करते हैं। भक्तों, आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन, सबका अभिवादन। आइए भागवत की इस दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम भागवत, परम ज्ञानी, परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री व्यासनंदन सुखदेव के चरण कमलों को बारंबार नमन वंदन अभिनंदन करते हुए एवं आप सभी भक्तों का स्वागत करते हुए भागवत भागीरथी में गोता लगाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, भक्तों, आप सभी परम दिव्य कथा का श्रवण करते आ रहे हैं। आपकी श्रद्धा को, आपके भाव को हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। आपने पिछले सत्र में सुना था वेदव्यास भगवान ब्रह्म नदी के तट पर साक्षात्कार करते हैं। भगवान का, माया का, जीव का, जीव की संस्तुति संस्कृति का और अंततः जीवात्माओं के अनंत जीवन के कष्टों से जीवात्माओं को मुक्त करने के लिए वेदव्यास भागवती संहिता का रचना करते हैं, भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं और इस भागवत कथा का महत्व बताते हैं। शोक मोह भयापहा, शोक से, मोह से, भय से ये भागवत कथा हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए जीवात्मा को मुक्त कर देती है। परंतु ये दिव्य कथा वो किसको दें? वेदव्यास ने रचना की, अनुभव किया, दे किसको? सुत गोस्वामी कहते हैं, हे मुनिगण, वेदव्यास ने अपने पुत्र को दिया। आपने पहले सुना था उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर चल पड़े थे। यम प्रव्रजंतम, अभी आपने सुना, जन्म लिए और जंगल की ओर चल पड़े। वेदव्यास जी हा पुत्र कहते हुए पीछे आ गए, परंतु पुत्र वापस नहीं आया। महाज्ञानी, महायोगी, निवृत्ति निरत मुनि। अब प्रश्न उठता है कि भागवत जैसे महान शास्त्र जिसमें 18,000 श्लोक है, जिनमें 335 अध्याय है, नाना उपाख्यान, नाना सिद्धांत से ये ग्रंथ भरा पड़ा हुआ है, इतिहास का सार है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत इष्यते, गायत्री का अर्थ भी श्रीमद् भागवत है। इतने विशाल ग्रंथ फिर उस ब्रह्म मुनि ने अध्ययन कैसे किया? मैंने कहा था भागवत में प्रश्न है, ये बुद्धि का ग्रंथ है। जब तक व्यक्ति परम आदर, परम ज्ञान के साथ श्रवण नहीं करेगा, भागवत उसके हृदय में प्रवेश नहीं हो पाएगा। मित्रों, मुनियों ने प्रश्न किया। सुत गोस्वामी ने कहा, हाँ मुनि, आपका प्रश्न सर्वथा यथार्थ है, आप परम विद्वान हो, आपने जो प्रश्न किया बहुत उचित प्रश्न किया। सुखदेव मुनि ब्रह्म मुनि, ब्रह्म ज्ञानी, वो जंगल की ओर चले गए, वन में जाकर ब्रह्म में मगन हो गए। ब्रह्मानंद मगन मुनि, ना देहाध्यास है, संसार के स्मृति तो थी नहीं, इसलिए उनका संसार में कोई आसक्ति नहीं थी। कौन पिता, कौन माता, कौन हमारे, कौन पराये, ये भाव जिनमें नहीं होता उनको ब्रह्म मुनि कहते हैं। वो परम योगी कहलाते हैं। भागवत का अध्ययन कैसे किया? तब सुत गोस्वामी कहते हैं, आत्मा रामाश्च मुनयोर निर्ग्रंथाप्युरो क्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम इत्थं भूतो गुणो हरे
इत्थम भूत गुणो हरे। हरि की वो दिव्य लीला है, हरि के वो दिव्य गुण है, उनका इतना आकर्षण है, वो ब्रह्म मुनि को भी आकर्षण कर लेते हैं। ये लीला, ये गुणों, उनका सौंदर्य, उनका माधुर्य, उनका रूपाकर्षण, उनका गुणाकर्षण, उनका लीलाकर्षण, उनका सब कुछ आकर्षण करने वाला है। इसीलिए तो उनको हरि कहते हैं। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म मुनि, ब्रह्म जोगी, निर्ग्रंथ, आत्मारामी, निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है मित्रों, अपने आध्यात्मिक खोज के लिए जिन ग्रंथों का अभ्यास किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उनको ग्रंथाभ्यासी कहते हैं, वो ग्रंथि युक्त माना जाता है। परंतु सुखदेव आदि जो महापुरुष और निर्ग्रंथ, उनको किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। यदाते मोह कल्लिलम बुद्धिरिवति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्य श्रोतस्य च। भगवत गीता अध्याय 2 भगवान श्री कृष्ण कहने कहा है, जो लोग भगवत साक्षात्कार कर लेते हैं, फिर उनको अनेक शास्त्रों का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। निर्ग्रंथ, इसलिए ग्रंथ माने जहां अनेक उपाख्यान आदि हो, परंतु निर्ग्रंथ उसको कहते हैं जहां ये सब ना हो, जहां जिज्ञासा समाप्त हो जाए। और जिनकी जिज्ञासा समाप्त हो चुकी है, वो क्यों इन ग्रंथों का सहारा लेगा? नंबर 1। नंबर 2, विधि निषेध रूपी ग्रंथि से भी रहित है। जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं उसमें अनेक विधि है, अनेक निषेध है। विधि माने ये करना चाहिए, निषेध माने ये त्यागना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जैसे महामुनि, भगवान शंकर, सनक सनातन, ये सब विधि निषेधों से परे है, ये ग्रंथ भी उनमें नहीं है। तीसरा है अभिमान, भेद्यंते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय। हम लोग का हृदय मैं और मेरे रूपी अभिमान में जकड़ा हुआ है। ये हृदय ग्रंथि ये जकड़ा हुआ है, मैं और मेरा, तू और तेरा, हृदय ग्रंथि कहते हैं। परंतु सुखदेव में ये मैं और मेरा नहीं था, विधि निषेध से सर्वथा परे थे। जिज्ञासा करने वाली कोई वस्तु, कोई तत्व ही उनके सामने नहीं था। ये 3 मोटे मोटे अर्थों को आप लोग याद रखिए। जिज्ञासा रूपी ग्रंथि से रहित, विधि निषेध रूपी ग्रंथि से रहित, अभिमान रूपी ग्रंथि से रहित। ये निर्ग्रंथ है, ये आत्मारामी है, ये ब्रह्म मुनि है, ये ब्रह्म योगी है, महायोगी, तस्य पुत्र महायोगी, निर्विकल्पक, निर्विकल्प समाधि में जिनका चित्त, जिनका मन, जिनका अहंकार सर्वदा विलीन हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति इस विशाल भागवत ग्रंथ का मनन करने बैठा, अध्ययन किया, ये कितना बड़ा आश्चर्य है। सुत गोस्वामी ने कहा, बिल्कुल आपने कहा, परंतु मुनियों, जो आप सोच करके प्रश्न कर रहे हो वो सर्वथा अनुचित है। क्या? हाँ, भागवत ग्रंथ वो उन शास्त्रों के भांति नहीं है जिनमें विधि निषेध अनेक प्रकार से नहीं। भागवत ग्रंथ हमारे मैं और मेरा अभिमान को काट करके हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं, ये अभिमान बिठा देता है। निश्चित रूप से भक्ति करने वालों के लिए बहुत अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु भागवत अध्ययन ये हमको भगवान का रूप, भगवान का माधुर्य, भगवान की लीला, भगवान के गुण, उनके रूप माधुर्य, उनके लीला माधुर्य, उनका प्रेम माधुर्य, इस माधुर्य का वर्णन करती है श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवत ग्रंथ भक्ति विरोधी नहीं है। ध्यान देना, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, मुक्ति के बाद पुनः भक्ति, भक्ति, ज्ञान, मुक्ति, पुनः भक्ति। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाते हैं वो भी पुनर्बार भक्ति करने के लिए लग जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यद्यपि ऐसे ही निरपेक्ष, निष्पक्ष, शांत, समदर्शी थे, परंतु भागवत का आकर्षण, आहा, उनसे भागवत का आकर्षण से वो प्रलोभित हुए। भागवत का आकर्षण वो टाल नहीं सके। कैसे? वो तो ध्यान में बैठे थे। संत लोग कहते हैं,
वेदव्यास को लगा कि इस ग्रंथ के अधिकारी, इस सात्वत संहिता के अधिकारी केवल मेरा पुत्र है। आचार्य चक्रवर्ती कहते हैं, जैसे पिता किसी वस्तु को चाखता है, उनको अच्छा लगता है, वो सोचता है कि मेरा बेटा अगर इसको चाखेगा उसको बड़ा आनंद आएगा। तो उस उत्तम वस्तु को पिता जैसे पुत्र को देता है, गुरु जैसे शिष्य को देता है, वैसे वेदव्यास के महान पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, उनके प्रति वेदव्यास का मन में लालसा उत्पन्न हो गई। ये भागवत ग्रंथ ये रस का भंडार है, ये रस का लड्डू है। मेरा बेटा होता, मैं उनको खिलाता, मैं उनको चखाता, और मुझे विश्वास है एक बार वो इस रस को चाख लेगा ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा। ये हमारा भी अनुभव, तुम्हारा भी अनुभव, सबका अनुभव, जो एक बार इस रस को चाखेगा वो इसको कदापि नहीं छोड़ेगा। ये है हरि प्रेम रस, ये है कृष्ण प्रेम रस, ये है राधा प्रेम रस की धारा है। धारा तो बह रही है राधा नाम का, राधा नाम की। सो मित्रों, सुखदेव गोस्वामी तो वन में है, निवृत्ति निरत निर्विकल्प योग में मगन थे। कई शिष्यों को भेजा, ऐसा कहा गया है। वेदव्यास के पास अनेक शिष्य थे, आपने पूर्व वीडियो में सुना है। जैमिनी और पायल, वैशंपायन, सुमंतु, इन शिष्यों को वेदव्यास ने एक कायदा करके थोड़ा भागवत के श्लोकों को सिखा करके स्वर ताल से उनको सिखा भेजा। मेरा बेटा जहाँ बैठा हुआ है वहीं जा करके इस श्लोकों को गुनगुनाओ, पढ़ो। तो जैमिनी जा करके पढ़ते हैं, और शाम वेद एक आचार्य एक शिष्य जा करके पाठ करते हैं। जैमिनी हो चाहे कोई भी हो, ऐसा वर्णन नहीं है किसने पाठ किया। भागवत का सबसे परम रसमय सुंदरतम श्लोक है, बर्हा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। पीताम्बर पहन धारण करते हुए, बंसी बजाते हुए, मोर पंख को मस्तक पर खोसते हुए, बांसुरी बजाते हुए, अपने संगी साथियों से घिरे हुए नृत्य करते हुए नटवर नागर वृंदावन के अरण्य में प्रवेश कर रहे। उस अपूर्व छटा, उस रंग, उस माधुर्य को सुनते ही सुखदेव गोस्वामी का मन चंचल उठा। कौन है दिव्य, कौन है पुरुष, कौन है नटवर नागर, कौन ये त्रिभंग भंगी चाल चलने वाला कन्हैया कौन है? उसी समय और एक भक्त को वेदव्यास ने सिखा करके भेजा था, जाओ, केवल रूप रंग से मेरा पुत्र आकर्षित नहीं होगा, केवल रूप रंग से भी आकर्षित नहीं होना चाहिए, उसका गुण समझना चाहिए। जो इतना सुंदर है उनका गुण अगर अच्छा नहीं हो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तब एक दूसरा शिष्य कहता है, ओहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदपि असाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। ये जो नटवर नागर जो चमक चलते हुए वृंदावन के अरण्य में प्रवेश कर रहे हैं, वही नटवर नागर पूतना जैसे राक्षसी को मां की गति दे दी। भला सोचिए, जो जहर दे करके मारने आई हो और कन्हैया हमारे प्रभु उनको मां की गति दे देते हैं, उनका स्तनपान करते हैं, उनको अपने दिव्य धाम में अपने मां जैसे सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। ऐसे दयालु कौन होगा? सुखदेव गोस्वामी का हृदय भर उठा। इतना सुंदर भी, रूप भी इतना सुंदर है, गुण भी इतना सुंदर है, कौन है? उनकी समाधि खोल गई, उन्होंने नेत्र
नेत्रों से जब सामने देखा, नेत्र खोल करके देखा, उन्हीं के ही गुरु भाई खड़े थे। अच्छा ये बताइए, इतना सुंदर श्लोक, इतना सुंदर पुरुष तुमको कहां से मिला? उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे पिताजी ने एक ग्रंथ लिखा है श्रीमद् भागवत में, उस भागवत के ये सौ श्लोक है, ऐसे ही 18,000 है वो भागवत ग्रंथ, श्लोकों का भंडार है, ये श्लोक रत्नों की खान है। अच्छा हमारे पिताश्री ने रचना की है? हाँ हाँ, आपको निमंत्रण किया है, आपको बुलाया है, चलिए सुख आप उस ग्रंथ का अध्ययन करिए। देखिए ब्रह्मानंद में जिनका चित्त मन आसक्त था, आज सुखदेव गोस्वामी उस समाधि को परित्याग करके भागवत ग्रंथ अध्ययन करने के लिए अपने गुरु भ्राताओं के साथ अपने भवन वापस लौटते हैं। विचार करके देखिए, जब उनके चित्त में ज्ञान की अग्नि धधक रही थी, उन्होंने संसार तोड़ दिया, छोड़ करके वनवासी हो गए, पर उनके हृदय में जब भक्ति लबालब हो गई, भक्ति की धारा बहने लगी कलकल छलछल होकर, अब वो पुत्र जंगल में नहीं रहा, वन में नहीं रहा, वो अपने पिता के पास आ गया। ज्ञान तोड़ देता है, ज्ञान सूखा बना देता है, भक्ति जोड़ देती है, भक्ति जीवन को सरस कर देती है, भक्ति जीवन को माधुर्य में भर देती है, भक्ति जीवन में सबको एकत्रित करा देती है। भक्ति तोड़ती नहीं है, भक्ति जोड़ती है। कहां तक गए? भक्ति असत्य से सत्य को ले जाती है, और हमारे प्राण धन, हमारे प्राण प्रिय, हमारे प्रभु इष्ट मित्र बंधु उस श्री कृष्ण के साथ भक्ति हमें मिला करके जीवन के लिए, सदा के लिए हमको कष्ट से निवृत्त कर आनंदमय धाम का अधिकारी बना देती है। इसलिए मित्रों, ये भागवत का महत्व है, भागवत की महिमा है। सुखदेव जैसे परमहंस समाधि छोड़कर भागवत ग्रंथ अध्ययन के लिए अपने पिता की गोद में आ जाते हैं। आहा, नित्यम विष्णुजन प्रिय, ये भागवत ग्रंथ सदा भक्तों को प्रिय लगने वाला है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भागवत, कोई भी महापुरुष ये भागवत ग्रंथ को एक बार पढ़ेगा तो फिर वो कभी नहीं भूल पाएगा, और निश्चित रूप से उसका मन करेगा कि हम ये भागवत ग्रंथ का जीवन भर पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। इसलिए मित्रों, भागवत के लिए कहा गया से सुखदेव सुत गोस्वामी कहते हैं, हरिर्गुणाक्षिप्तमति भगवान बादरायणे अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनः प्रिय। जो अपने को वैष्णव कहता है और भागवत का अध्ययन अध्यापन नहीं करता, वो वैष्णव कहलाने योग्य नहीं है। नित्य विष्णु जन प्रिय, श्रीमद् भागवतम नित्य विष्णु जन प्रिय। ऐसे ग्रंथ का अध्ययन आत्माराम मुनि सुखदेव गोस्वामी ने किया, और वो सुखदेव इस कथा को गंगा के तट पर उनके परम प्रेमी राजा, शिष्य और सबके हितैषी पांडवों के उत्तराधिकारी पांडवोदय परीक्षित को सुनाया। इस कैसे सुनाया? परीक्षित महाराज गंगा तट पर कैसे उपविष्ट हुए, कैसे कथा सुनने लगे, इस कथा का यदि आप श्रवण करना चाहते हैं तो आगामी वीडियो के लिए प्रतीक्षा कीजिए। मित्रों प्यारों, इसको आगे बढ़ाइए, आप सुनिए, मित्रों को सुनाइए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।